हेलो बच्चों। और आप सब अच्छे होंगे। पिछले जो वीडियोस मैंने बनाए थे बच्चों, उसमें हम आर डी शर्मा का रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर पूरा कर चुके हैं। पॉलिनॉमियल की एक क्लास मैंने दी, जिसमें हमने कोई 16 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, फिर दोबारा एक बार से रिकॉल कर लेना। एक क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होती है, जिसमें तीनों आंसर का सम माइनस बी बाय होता है। दो दो आंसर की प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, ये आपका सी बाय होता है। और तीनों आंसर की प्रोडक्ट माइनस डी बाय ए होती है। ठीक है जी। अब आप चेक करते रहो और दिमाग चलाते रहना मेरे साथ साथ। इसने कहा है ये क्यूबिक है, ए एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तीनों जीरो की प्रोडक्ट 4 है। अल्फा बीटा गामा 4 है, तो ए बताना है। आप जानते हो तीनों जीरो की प्रोडक्ट का फॉर्मूला बच्चों माइनस डी बाय ए होता है। में आप ए और डी डालोगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी ए वाली, जिससे ए आ जाएगा। देखो ए का मतलब इस क्यूबिक में ए का मतलब ए है। ठीक है जी। बी का मतलब ध्यान देना एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट माइनस 6 है। सी का मतलब 11 है और डी का मतलब माइनस 6 है। तो ये डी माइनस 6 आप यहाँ लाओगे, माइनस माइनस प्लस 6। ए का मतलब ए डालोगे इज इक्वल है 4। लेफ्ट राइट कैंसिल करो, 2 टू द 4, 2 3 द 6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इक्वल टू ए का वैल्यू आएगा 3/2। ये आपका ए पार्ट आंसर हो। करते रहिएगा पैशन बना के बिल्कुल। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग 0 -2 and 5, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्कूलों में आएगा ये। उसमें कहा है वो सारे पॉलिनोमियल कितने बनेंगे, कितने पॉलिनोमियल बनेंगे जिनके जीरो -2 और 5 है। ध्यान देना बच्चा, जीरो मतलब अल्फा और बीटा। आंसर है क्वाड्रेटिक के -2 और 5। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला सबको पता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट फॉर्मूला होता है। यहां से आप रूट का सम निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, वो आपका -2 + 5 3 आएगा। रूट की प्रोडक्ट निकालोगे -2 इंटू 5 -10 आएगा। वो आप इस फॉर्मूले में डालोगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह ध्यान देना 3, प्रोडक्ट की जगह -10 यहाँ लाओगे प्लस माइनस -10। आप बोलोगे सर जिन जिन ऐसे पॉलिनोमियल जिनके दो आंसर है, ऐसे पॉलिनोमियल जब हमने बनाए सर तो वो पॉलिनोमियल ये क्वाड्रेटिक है। लेकिन नहीं सर एक ही क्वाड्रेटिक है ऐसा हम नहीं कह सकते, इसकी k से मल्टीप्लाई, और k का मतलब तो कोई भी नंबर हो सकता है बच्चों। k का नंबर मतलब तो कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है, या 1 डाल के मल्टीप्लाई, 2 डाल के मल्टीप्लाई, 3 डाल के मल्टीप्लाई, ऐसे जितने मर्जी नंबरों को डाल के -1 डाल के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जितने मर्जी पॉलिनोमियल बनेंगे, तो आंसर एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, ऐसे कितने पॉलिनोमियल बनेंगे जिसके आंसर है ये पॉलिनोमियल या इसकी किसी से भी मल्टीप्लाई मोर देन 3, यानी ऑप्शन आएगी डी पार्ट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक दिया हुआ है बच्चों, इसका एक जीरो, बहुत ध्यान से पढ़ना, देखो पढ़ते हुए ध्यान रखना, एक जीरो -3 है और वो मेरे से कह रहे हैं कि के बता दो। आपने कहा कि सर किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमें आंसर जीरो यानी आंसर पता है, तो यहाँ तो वेरिएबल एक्स है यानी हमें एक्स की वैल्यू पता है। अब वो के पूछ रहा है तो आ जाएगा सर के वाली इक्वेशन से। और आंसर अगर पॉलिनोमियल में डाल दो, किसी भी पॉलिनोमियल उसमें उसका आंसर यानी जीरो पुट कर दो एक्स की जगह, वेरिएबल की जगह, तो जीरो का मतलब आंसर का मतलब ही यही है, उसे पुट कर देने पे जीरो हो जाएगा वो। इससे आपको के वाली इक्वेशन मिल गई, आप सॉल्व करोगे के आ जाएगा। के -1 -3 का स्क्वायर 9, -3 की के से मल्टीप्लाई -3 के +1 इक्वल है 0, 9 की के से मल्टीप्लाई 9 के -9 -3 के +1 इज इक्वल है 0, 9 के -3 के 6 के -9 +1 बच्चों -8 इज इक्वल है 0। इससे के निकालना है 8/6, 8/6 और कैंसिल करने पे 4/3 आ जाएगा, यानी आंसर ए पार्ट है। ट्वेंटी क्वेश्चन देखना, ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा।
में वो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, ये दो आंसर आएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक के दो आंसर आएंगे, हम सबको पता है, लेकिन बोल रहा है दोनों प्लस के आएंगे, दोनों नेगेटिव, दोनों इक्वल आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आंसर निकालने पे मत जाना बच्चों, एमसीक्यू है, बहुत बड़ा पड़ जाएगा। आप तो सीधा सोचो फर्स्ट लास्ट की मल्टीप्लाई आपकी पॉजिटिव है, फैक्टर ढूंढना मत, लेकिन ऐसे सोचो, ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके भी प्लस का आंसर है, और जिन्हें आपस में ऐड या माइनस करके भी प्लस का आंसर है। तो पहले ये सोचो, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके प्लस का आंसर लाना है, या तो दोनों प्लस के होंगे, ऐसे सोचो, या दोनों माइनस के होंगे, लेकिन चूंकि ऐड करके भी प्लस का आंसर चाहिए, यानी दोनों प्लस के होंगे। और आपको जरूर याद होगा बच्चों, अगर दोनों फैक्टर आपके प्लस के हैं तो मिडिल टर्म आपकी प्लस पे ब्रेक होगी। आपके दोनों लीनियर फैक्टर ऐसे कुछ बनेंगे, एक्स प्लस में कह रहा हूँ, मेरे को फैक्टर नहीं पता, मैं ए और बी बोल रहा हूँ, आप फैक्टर ढूंढने में टाइम लगाना भी मत यार। तो लीनियर फैक्टर ऐसे बनेंगे, एक्स प्लस से एक्स प्लस बी, जब इनके साइन प्लस ए प्लस बी है, और जीरो के इक्वल रख के जब आप शिफ्ट करोगे तो आपके दोनों आंसर एक्चुअली नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तो हमने बिना करे ही मार्क कर दिया शॉर्टकट से सोच के कि दोनों आंसर नेगेटिव आएंगे। ऐसा क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वाड्रेटिक दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो कह रहा है इस क्वाड्रेटिक के जीरोस अल्फा और बीटा है। सब बच्चे जानते हैं इसके आंसर अल्फा बीटा है, तो आंसर का सम माइनस बी बाय होगा, आंसर की प्रोडक्ट सी बाय होगी। यही होता है ना बच्चों, जो पता है तो उससे अपन जो लिख सकते हैं लिख लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक के आंसर अल्फा बीटा है, तो आंसर का सम और प्रोडक्ट तो हमें पता है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं सर देखो 1/α² प्लस 1/β² पूछा है। अब आपको तो ये पता है, ये कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? इसे जब तक सिंप्लीफाई करो बच्चों, जब तक अल्फा प्लस बीटा ना बन जाए, और जैसे ही अल्फा प्लस बीटा बनेगा उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐड हो रहा है, एलसीएम ले लिया, α² इंटू β²। ये देखो β² की 1 से मल्टीप्लाई β², α² की 1 से मल्टीप्लाई α²। यहाँ हम a² प्लस b² का फॉर्मूला डालेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a² प्लस b² का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ था, और यहाँ स्क्वायर दोनों पे देखो मल्टीप्लाई बीच में, तो स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो आपने सिंप्लीफाई करके कुल मिला के हर जगह अल्फा प्लस बीटा बना दिया। अब आप यहाँ पर इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जो वैल्यू आपको पता थी वो पुट कर दो। ठीक है जी, ध्यान से देखते रहिएगा। तो हमारे पास यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस बी बाय का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू थी बच्चों सी बाय अपॉन नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाय का ये हो गया होल स्क्वायर। अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस b² अपॉन a² माइनस 2 की c से मल्टीप्लाई माइनस 2c अपॉन a, नीचे c² अपॉन a²। इधर माइनस करना है, एलसीएम ले लो, a² और a का एलसीएम a² से a² डिवाइड करोगे 1 का b² से मल्टीप्लाई b² डिवाइड करोगे, एक कटेगा, एक बचेगा, a की 2c से मल्टीप्लाई 2ac, नीचे है बच्चों c² बाय a²। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, यानी तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा b² माइनस 2ac अपॉन c²। ठीक है भैया, यानी ऑप्शन आ गई बच्चों बी पार्ट। फिर उसने कहा थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, सब बच्चे ध्यान लगाएंगे। एक क्वाड्रेटिक है x² प्लस px प्लस q, पढ़ो ध्यान से। इफ अल्फा बीटा आर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, कह रहा है बच्चों इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा है। ठीक है जी, अब वो कह रहे हैं देन फॉर्म अ पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर 1/α एंड 1/β। कह रहे एक न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ध्यान से देखना है, इसको समझ लो ध्यान से। न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स 1/α और 1/β है। ठीक है, वैसे तो बहुत बच्चों का प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन जिसके लिए भी ये नया क्वेश्चन है ना बच्चों, जो पूछा है, अगर नया क्वेश्चन है जहां पूछा है वहां से शुरू करा करो। सर इन रूट की क्वाड्रेटिक पूछी है, तो बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला सोच। बच्चे कह रहे हैं सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला तो k इंटू x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। भाई सही कह रहे हो, तो यार इन रूट्स की क्वाड्रेटिक पूछी है तो इन रूट का सम निकालो। तो आपने कहा लो सर हमने कर दिया ऐड। ठीक है, इन रूट को ऐड कर दिया, एलसीएम ले लिया, अल्फा बीटा, ये बीटा का 1 से मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा का 1 से मल्टीप्लाई अल्फा। लेकिन बच्चे कह रहे हैं सर देखो रूट का सम आया नहीं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पे अटक गया, अब नंबरों में नहीं आया यार। तो मैं कह रहा हूँ नंबरों में नहीं आया ठीक बात है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा चाहिए, उसके लिए हिंट ये दिया हुआ है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा बीटा है। और आप भी जानते हो रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो रूट के सम का फॉर्मूला माइनस बी बाय होता है,
यहाँ से आप ए देखोगे, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी पी है, एक्स का कोफिशिएंट सी कांस्टेंट है, क्यू है। ये सब वैल्यू यहाँ डालो, माइनस बी का मतलब पी, ए का मतलब 1, ये आपका माइनस पी आ जाएगा। और यहाँ से आप रूट की प्रोडक्ट निकालो सी बाय ए, सी बाय ए यानी क्यू बाय 1, ये आपका क्यू आ जाएगा। तो देखो रूट का सम भी अपने पास, रूट की प्रोडक्ट भी इसमें फिट कर देते हैं। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट का सम, सर रूट का सम है माइनस पी, बच्चों माइनस पी यहाँ लाओगे, माइनस माइनस प्लस पी, और रूट की प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के लिए ध्यान देना, सर रूट की प्रोडक्ट है क्यू, ठीक है। एक मिनट यार, एक मिनट, यहाँ ना मैंने एक गलती कर दी है, मैं इसे ठीक कर दूँ, एक मिनट बच्चों, ठीक है। इन रूट्स का सम चाहिए था यार, इन रूट की क्वाड्रेटिक बनानी है, इन रूट का सम हमने निकाल लिया था, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डालनी थी, अब ठीक कर रहा हूँ, देख लो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस पी, और अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू, ये रूट का सम आ गया, ठीक है। कभी भी एक काम करते हुए दो चीज़ें नहीं सोचनी, है ना, ऐसे गड़बड़ होती है जैसे मैंने करी। चलिए कोई बात नहीं, सर दोबारा सुन लो, इन रूट्स का सम चाहिए था, इन रूट की क्वाड्रेटिक बनानी थी, सम कर लिया था, उसमें हमने अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दी। अब इन्हीं रूट की प्रोडक्ट चाहिए बच्चों, तो इन रूट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 अपॉन अल्फा बीटा, देखो, और अल्फा बीटा की वैल्यू तुम निकाल चुके हो क्यों। अब तुम्हारे पास इन रूट्स का सम भी आ गया और इन रूट्स की प्रोडक्ट भी आ गई। अब आप इन रूट की क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह माइनस पी बाई क्यू यहाँ लाओगे, माइनस माइनस प्लस पी बाई क्यू इंटू एक्स, प्रोडक्ट की जगह बच्चों 1 बाई क्यू। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है, लेकिन ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं हो रहा, डिवाइड में हमें कुछ चाहिए नहीं, तो आप पहले एलसीएम ले लो बच्चों। 1 क्यू, क्यू का एलसीएम क्यू आएगा, 1 से डिवाइड करोगे क्यू, क्यू की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्यू एक्स स्क्वायर, डिवाइड करोगे 1, 1 की पी एक्स से मल्टीप्लाई पी एक्स, डिवाइड करोगे 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, क्यू सबको डिवाइड कर रहा है तो क्यू को आप बाहर भी ले जाके लिख सकते हो, यानी आपका बनेगा k बाई क्यू इंटू क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। तो बच्चों इन रूट्स वाली क्वाड्रेटिक या तो ये है या इसकी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई है। तो ऑप्शन देखो, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 मिल रहा है क्या, तो आप कह रहे हो हाँ सर सी मिल रहा है, तो ऑप्शन आ गया बच्चों हमारा सी पार्ट। क्वेश्चन में देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ आपको, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी, के रूट्स जिसके जीरोस अल्फा और बीटा है, ये जीरोस अल्फा और बीटा है, ठीक है जी। अब वो कह रहा है आपको अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की वैल्यू निकालो। ध्यान से सोचो, जब क्वाड्रेटिक दी हुई है, मान लो अरेंज क्वाड्रेटिक हो, तो आप अल्फा बीटा तो निकाल लोगे माइनस वी बाय सी बाय से, जो पूछा उसे जब तक सिंप्लीफाई करना, जब तक अल्फा बीटा ना बने, और उसमें वैल्यू डाल देना। लेकिन ना इसने ट्रैप बनाया है इस क्वेश्चन में कि बच्चों क्वाड्रेटिक अरेंज नहीं है, आप एबीसी डायरेक्ट मत लिख देना। देखो पहली टर्म क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर वाली होनी चाहिए है, दूसरी टर्म सिर्फ एक्स वाली होनी चाहिए, इसमें तो एक्स भी है, कांस्टेंट भी है। ब्रैकेट खोलो आप पहले, माइनस पी की एक्स से मल्टीप्लाई माइनस पी एक्स, ये एक्स वाली टर्म है, माइनस पी की प्लस 1 से मल्टीप्लाई माइनस पी, ये बिना एक्स वाली यानी ये कांस्टेंट है बच्चों, फिर ये माइनस सी। अब ध्यान देना, इस क्वाड्रेटिक में आप एबीसी लिखोगे तो देखो, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 है, बी एक्स का कोफिशिएंट है माइनस पी है, और सी एक्स का कोफिशिएंट है जो कि माइनस पी माइनस सी है, सी सॉरी कांस्टेंट है जो कि माइनस पी माइनस सी है, ठीक है। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय, देखो माइनस बी का मतलब माइनस पी है, माइनस माइनस यहाँ लाओगे प्लस पी अपॉन ए का मतलब 1, यानी पी बाय 1 पी आ गया। अब आप अल्फा बीटा निकाल लो, जिसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए, और सी का मतलब है माइनस सी डिवाइडेड बाय ए का मतलब है 1, यानी ये आपका माइनस सी आ जाए। अब जो पूछा उस पर काम कर लो आप, फिर इसकी वैल्यू पूछिए, खोलो ब्रैकेट, देखो अल्फा की बीटा से मल्टीप्लाई अल्फा की प्लस 1 से मल्टीप्लाई प्लस अल्फा 1 की बीटा से बीटा 1 की 1। अब आपको बच्चे अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा तो पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस सी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पी प्लस पी माइनस पी, कट गया, आंसर आ गया आपका माइनस सी प्लस 1। इसमें प्लस वाली नंबर यूजुअली आसान बनाने के लिए आप पहले लिख लिया करो, माइनस वाली बाद में, तो ये 1 माइनस सी आपका आंसर आ गया बी पार्ट। ध्यान से अच्छे से करते रहेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन को देखना बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ कहा हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। ऐसा ना सोचना सीखो, किसी नए क्वेश्चन को कैसे सोच,
इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा है। देखो एक बारी ना जो बच्चे अटके हैं और इस क्वेश्चन पर वीडियो जिन्होंने खोला है, ठीक है, आप अपने आप से सोचना। देखो मैंने अभी क्वेश्चन कॉपी किया है, सर इस क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा बीटा है और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा 20 है, के पूछ रहे हैं। तो यार तुम्हें तो पता है के आएगा के वाली इक्वेशन से, तो के वाली इक्वेशन कैसे बनाऊं मैं? एक इक्वेशन दी है सर, लेकिन ये तो अल्फा बीटा वाली है। अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा बीटा है तो आप अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हो ना, पहले वो लिखो, उससे अभी कुछ इक्वेशनें आएंगी फिर दिमाग चलेगा अपन के कैसे निकालेंगे। देखो अरेंज क्वाड्रेटिक है, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी पावर 2 और पावर 1 वाली टर्म का कोफिशिएंट यानी एक्स का कोफिशिएंट -6, सी कांस्टेंट बिना एक्स वाला टर्म के। आप यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो जिसका फॉर्मूला है माइनस बी बाय अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू -6 यहाँ डालोगे, माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन ए का मतलब 1, यानी अल्फा प्लस बीटा 6 हो जाएगा। आप यहाँ अल्फा बीटा भी निकाल सकते हो बच्चों, सी बाय सी का मतलब के है, ए का मतलब 1 है, यानी अल्फा बीटा के हो जाएगा। यानी मैं ये कह रहा हूँ जब भी आपका क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन किसी भी तरह से अटक रहा है, आप नहीं सोच पा रहे प्रैक्टिस के बाद, आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्मूले लगाओ, दो कंडीशन दो इक्वेशन आ जाएंगी। अब आप सोचना शुरू करो। देखो के की वैल्यू पूछ रहा है, आप कह रहे हो सर के तो ये आ गया, देखो ये के आ जाएगा अगर अल्फा बीटा आ गया, तो अब ये समझो के आएगा जब अल्फा बीटा आएगा, और अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा वाली दो इक्वेशनों से आएगा ना बच्चों। तो ध्यान से देखो अल्फा बीटा वाली ये दो इक्वेशनें आपके सामने मौजूद है, दोनों लीनियर इक्वेशन है, आपस में किसी भी मेथड से सॉल्व कर दो अल्फा बीटा आ जाएगा। मैं एलिमिनेशन मेथड नहीं यूज कर रहा यार, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड डाल रहा हूँ। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालोगे 6 माइनस बीटा, इक्वेशन 1 बोल दो और इसमें पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1। 3 इंटू अल्फा की जगह बच्चों हम डाल सकते हैं यहाँ अल्फा की जगह 6 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल है 20, ब्रैकेट खोलते हुए सिंप्लीफाई कर दो, 3 6 18, 3 की माइनस बीटा से मल्टीप्लाई -3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल है 20, -3 बीटा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा इज इक्वल 20 माइनस 18 हो जाएगा 2, और बीटा शिफ्ट करते हुए माइनस दूसरी तरफ -2 आ जाएगा। जब बीटा आपके पास -2 आ गया तो अब आप अल्फा निकाल सकते हो। देखो अल्फा आपके पास इस इक्वेशन को देखो 6 माइनस बीटा था, आप बीटा की जगह -2 डालोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 यानी अल्फा आपका 8 आ जाएगा। जब अल्फा और बीटा आ गया तो बच्चे कह रहे हैं नहीं सर अपने को तो के चाहिए। देखो ये इक्वेशन बनी हुई है आपकी के वाली, जिसमें आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा के इक्वल है, तो अल्फा की जगह 8 और बीटा की जगह -2 डालो, बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हो ही रहा होगा, यानी के का आंसर आपका -16 आ गया बच्चों, यानी ऑप्शन आ गई हमारी सी। हाँ जी ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चों कह रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बोल रहा है इसमें क्या ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें कि 3 इसका आंसर बने। इसका मतलब क्वेश्चन पूछने के हिसाब से क्लियर है कि शायद 3 इसका आंसर है नहीं, है ना। तो आंसर क्या होता है, अगर 3 इसका आंसर है तो इसे पुट कर देने पे 0 आ जाना चाहिए। एक बारी ना मेरे कहने से, वैसे तो ये 9th का कंसेप्ट है लेकिन आप नया करके समझो कि पहली बारी पढ़ रहे हो, ठीक है। वैसे तो 3 इसका आंसर है नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कुछ ऐड करोगे तो 3 आंसर होगा, तो बताओ क्या ऐड करें, हमें नहीं पता। हमने ना जबरदस्ती माना भाई 3 तो इसका आंसर है, और आंसर है तो यार इसमें पुट कर देने पे 0 आ जाना चाहिए 3 को। हमने x की जगह 3 पुट कर दिया, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 5 3 15 प्लस 4, ये सिंप्लीफाई किया 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 15 माइनस 2, लेकिन सर 0 तो आया नहीं। बच्चे कह रहे हैं भैया 3 पुट करने पे इसमें 0 नहीं आया, यानी 3 इसका आंसर नहीं है, लेकिन क्या आया -2 आया, यानी अगर आप इसमें पहले ही 2 ऐड कर देते, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में अगर आप 2 ऐड कर देते तो ये -2 ना बचता और 3 इसका आंसर हो जाता। आप ऐसे सोचो ना, यहां मैं अगर 2 ऐड कर दूं, ठीक है भैया 6 कर दूं इसे, 9 प्लस ये 2 ऐड कर दूं, मतलब 4 + 2 6, तो 9 + 6 15 -15 0, तब तो 3 आंसर हो जाए, ठीक है। दोबारा सोचो एक मिनट, उसने बोला इसमें क्या ऐड करें कि 3 इसका आंसर हो, यानी 3 इसका आंसर नहीं है, हमने जबरदस्ती अपने माइंड में आंसर मानते हुए पुट कर दिया, और आंसर है तो 0 आना चाहिए, लेकिन देखा तो 0 तो आया नहीं, -2 आया नहीं, 3 इसका 0 नहीं है, लेकिन -2 आया जबकि आना 0 चाहिए था। जो 0 आने के लिए इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो वो 0 हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल में जब आप 2 ऐड कर देंगे तो 3 इसका आंसर, ठीक है जी। तो आंसर आ गया आपका बी पार्ट। 9th में पढ़ते थे बच्चों ऐसा कंसेप्ट। देखो और क्वेश्चन है इस तरह के, एक बारी फिर सुनो ध्यान से। बोलता है इस पॉलिनोमियल में क्या माइनस कर दें कि 15 इसका आंसर हो, यानी इसका मतलब 15 इसका आंसर है नहीं,
ठीक है, आप जबरदस्ती मानो 15 आंसर है और पुट करो तो 0 तो होना चाहिए अगर आंसर है। अब 15 पुट करके 0 आया नहीं मान लो, तो ये अदर नंबर आ गया, मान लो 15 आ गया। 15 पुट करके पूरा सॉल्व करके, लाइट का ब्रेक है यार यहाँ, वीडियो को फिर बाद में कंटिन्यू। हाँ बच्चों, तो लाइट आ गई है, तो अब दोबारा से एक बारी शुरू कर देते हैं। उसने बोला कि 15 इसका 0 हो जाए तो इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो बात ये चल रही थी कि 15 अगर इसका 0 है तो इसमें पुट करके इसका आंसर 0 आएगा। तो एक बारी आप 15 इसका 0 मान के इसमें पुट कर दो। 15 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15 प्लस 30, 15 का स्क्वायर 225, 15 इंटू 60 करोगे तो ये आपके पास 240 आ जाएगा। यहाँ साइन माइनस का था, प्लस 30 है। 225 प्लस 30 करोगे 255 माइनस 240, और ये माइनस करके यार 15 आया। दोबारा से सोचो, 15 पुट करने पे आंसर हो तो 0 आना चाहिए, लेकिन 15 पुट करने पे आया 15, यानी 15 इसका आंसर नहीं है। लेकिन अगर मैं इस वाले नॉर्मल में 15 पहले ही माइनस कर देता तो 15 पुट करने पे 0 आता। 15 कम कर देता तो ये क्वांटिटी 15 कम होती ना, 15 कम होती तो 0 आता ही, 15 ही तो एक्स्ट्रा बचा है। यानी आप इस पॉलिनोमियल में 15 माइनस कर दोगे तो इसका आंसर 15 बन जाएगा, यानी ऑप्शन हो गई सी पार्ट। अभी वो कह रहा है x+2 अगर इसका फैक्टर है और a+b 4 है तो a और b बता दो। अब ध्यान से सुनो, x² + ax + 2b, ठीक है, एक पॉलिनोमियल दिया है, a+b 4 दिया है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x+2 है। आप चेक करो, इस क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर बनाएंगे तो 2 बनेंगे, इसमें से एक फैक्टर पता है, उस फैक्टर से जीरोस निकालो तो 0 के इक्वल रखो फैक्टर को, तो x का आंसर 0 आ गया -2, यानी इस पॉलिनोमियल का एक आंसर -2 है बच्चों। ठीक है, अब आप फिर दोबारा सोचना, आपको ए बी निकालना है, ए बी वाली 2 इक्वेशन चाहिए, एक तो उसने सामने से दी है, एक और चाहिए। सर इस पॉलिनोमियल का आंसर पता है मेरे को, मैं इसमें x की जगह -2 पुट कर दूं, जहां भी x है -2 पुट कर दूं तो ये पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा ना सर। आंसर का तो मतलब ही यही है, आंसर पॉलिनोमियल में पुट कर देने पर 0 के इक्वल कर देते हैं पॉलिनोमियल को। सिंप्लीफाई कर दो बच्चों, 4 ये -2a + 2b = 0, तो थोड़ा रिड्यूस कर लो अगर हो रहा है तो -2a + 2b = -4, और छोटा कर लो, बच्चे कह रहे हैं 2 से डिवाइड कर लो सर, तो -a + b = -2। ठीक है जी, अब आपस में दोनों को सॉल्व कर। अच्छा, आप लोग जब वीडियो से इन क्वेश्चनों को करते हैं तो अगली वीडियो, एक तो यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है, तो मतलब मन बना रहता है आप लोगों के साथ काम करने का, ठीक है ना, कि आप लोग वीडियो लाइक और शेयर कर रहे हैं, ठीक है, इसी वक्त कर दो। जब वीडियो लाइक और शेयर कर रहे हैं तो अगला वीडियो बनाने का मन करता है ना, ठीक है भैया, तो वो मोटिवेशन चाहिए होता है हम लोगों को, ठीक है। खैर, ये a - a कट हो गया, b + b आ गया 2b, ये 4 - 2 हो गया 2, और b का वैल्यू हो गया 2/2 यानी 1। ये b की वैल्यू 1 हो गई बच्चों, इसे वापस किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में b की जगह 1 डाल देते हैं। a मेरे पास आ गया 3 और b मेरे पास आ गया 1, ऑप्शन देखो आपकी आ गई है बी पार्ट। हाँ, डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चन है जी, ये कहा है -x² + x - 1। दोबारा लिखते हैं, मैंने सही नहीं पढ़ा। बोलता है जब किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करें, किसी पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल पता ही नहीं है बच्चों, उसको -x² + x - 1 से डिवाइड करें, तो बोल रहा है कोशेंट x - 2 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, पॉलिनोमियल बताओ। आप सब जानते हो जिसको डिवाइड करें डिविडेंड को हम px कहते हैं, डिवाइजर को हम gx कहते हैं, कोशेंट को हम qx कहते हैं, और रिमाइंडर को rx कहते हैं। ठीक है जी, ये मालूम है आपको, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है ना। और इन चारों के बीच आपको फॉर्मूला भी पता है कि px = होता है gx × qx + rx। बच्चे px डिविडेंड पूछा है, बाकी 3 चीजें पता है, फॉर्मूले में डाल दो। तो gx देखो क्या, साइनों का ध्यान दे लेना यार, -x² + x - 1 इंटू qx, कोशेंट क्या है x - 2, प्लस रिमाइंडर क्या है 3, सिंप्लीफाई करो आपका px आ जाएगा।
थोड़ा ध्यान से करना, देखो ब्रैकेट खोलोगे मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स स्क्वायर ये एक्स से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2x स्क्वायर, फिर एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स की माइनस 2 से माइनस 2x, माइनस 1 की एक्स से माइनस एक्स, माइनस 1 की माइनस 2 से प्लस 2 प्लस 3। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करो, माइनस एक्स क्यूब एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 2x माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 3x, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, ये आपका px आ गया। अब आप चेक कर लो माइनस कौन सा वाला, देखो ये वाला माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, यानी ऑप्शन होगी मेरी सी पार्ट। हाँ जी आ गए बच्चों, देखो अगले क्वेश्चन पे, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपरों में भर भर के आते हैं, ध्यान देना। उसने क्या कहा है, इस क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी, इस क्वाड्रेटिक का ध्यान देना, एक आंसर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दो आंसर आएंगे, एक आंसर 2 है, दूसरा आंसर -3 है, बोल रहा है ए और बी बता दो। आंसर तो एक्स के हुए, एक्स की वैल्यू हुई है ना, ए भी आएगा ए बी वाली दो इक्वेशनों से। अब आपने कहा सर ए बी की दो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सब बच्चों को पता है आंसर पॉलिनोमियल में डाल देने पे पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है। तो अगर आप एक्स की जगह यहाँ 2 डालोगे तो ये जीरो के इक्वल रखोगे तो ए बी की इक्वेशन, ऐसे ही -3x की जगह डालोगे, इसका आंसर है तो पुट करके ए बी की दूसरी इक्वेशन आपस में सॉल्व कर देंगे, ए बी आ जाएगा। एक्स की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस बी, ये हो गया जीरो के इक्वल, 2 का स्क्वायर 4, इधर ब्रैकेट खोलोगे 2 की ए से मल्टीप्लाई 2 है, 2 की 1 से 2, और ये आपके पास आगे आ जाएगा प्लस बी इज इक्वल है 0। ध्यान दो 2a प्लस बी इज इक्वल 4 प्लस 2 को राइट शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा -6, 4 प्लस 2 इधर 6 उधर -6। ऐसे ही बच्चों x -3 इसका आंसर है तो इसमें पुट कर देने पे इसे जीरो के इक्वल लाएगा, तो x की जगह -3 पुट कर दो, -3 का स्क्वायर, थोड़ा ब्रैकेट का ध्यान दे लेना, x की जगह हमने -3 पुट कर दिया, पूरा जीरो के इक्वल रख दिया। अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, -3 की a से मल्टीप्लाई -3 है, -3 की 1 से -3 प्लस b इज इक्वल है 0। ए बी वाले नंबर आप लेफ्ट पे रखो, बाकी 9 -3 प्लस 6 उधर ले जाओ -6, दो ए बी वाली इक्वेशन बन गई, आपस में सॉल्व कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, ध्यान देना, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ ए बी निकालने के लिए, 2a प्लस बी -6 है, और दूसरी इक्वेशन है -3a प्लस बी इक्वल -6, ठीक है। माइनस करोगे देखो बी से में कट जाएगा, तो साइन चेंज करो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया, 2a प्लस 3a 5a हो गया, ठीक है जी। और यहाँ मेरा आंसर आया 0, ये आएगा नहीं, यानी मैंने करी है कोई गलती जल्दबाजी में, तो मेरे को फटाफट से करनी पड़ेगी चेक। 2 का स्क्वायर 4, 2a प्लस 2 प्लस बी इक्वल है 0, 2a प्लस बी इक्वल -6 वाली तो ठीक है, और दूसरा 0 है -3, इसका एक शॉर्टकट भी था लेकिन पहले इसी से ठीक करेंगे इसे। -3 का स्क्वायर 9 -3 है, आप भी चेक करो ना यार, आप भी स्क्रीन पे ही चेक कर लो, -3a प्लस बी इज इक्वल है -6, भी ठीक है यार, और b माइनस बी कट रहा है, ए अपना यहाँ 0 आ रहा है, अच्छा ठीक है यार, गलत कुछ नहीं है, ए 0 है, मैंने ऑप्शन में देखा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ए 0 भी है, सब ठीक है बच्चों। तो 0/5, तो ए का आंसर क्या आ गया 0, और ए का आंसर 0 आ गया, तो पहली इक्वेशन लो आप, पहली या दूसरी कोई भी इक्वेशन लो, में ए की जगह आप 0 डाल दो, तो ये पार्ट तो आपका 0 हो जाएगा, और 0 प्लस बी -6 आ जाएगा, यानी आंसर आपका डी पार्ट आ गया, ठीक है। लेकिन मैंने चेक करा दोबारा, मेरे को ऑप्शन गलत देखी तो मेरे को लगा मेरी गलती होगी, तो उस चक्कर में आप एक अच्छा मेथड सीखोगे, ध्यान से देखना, दोबारा ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक कुछ अच्छे क्वेश्चनों में काम आ जाएगा ये वाला मेथड। क्वाड्रेटिक दी हुई है, इसके आंसर 2 और -3 है, तो आंसर को तो आप अल्फा और बीटा कहते हैं, तो अल्फा 2 है और बीटा -3 है। यहाँ बच्चों आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाले फॉर्मूले भी लगा सकते हो। देखो अरेंज क्वाड्रेटिक में पहले ABC लिखवाओ, a x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b x का कोफिशिएंट a प्लस 1 है, c b है। अब देखो तुम सबको पता है आंसर के सम का फॉर्मूला -b/a होता है, तो आंसर का सम करो 2 प्लस -3 इज इक्वल -b का मतलब देखो ये a प्लस 1 है, ब्रैकेट ले लेना यार, अपॉन a का मतलब यहाँ देखो 1 है, ये वाली क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ जाएगा। देखो 2 - 3 -1, इधर ब्रैकेट खोलो, माइनस है -1 -1 कट गया, माइनस को इधर शिफ्ट करोगे तो 0 ही रहेगा, तो ए का आंसर 0 आ गया। और फिर आप रूट की प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करो, अल्फा बीटा इक्वल है c/, तो देखो अल्फा पहला आंसर 2 था, दूसरा आंसर ये बीटा -3 था, c का मतलब b है, a का मतलब 1 है, ये काफ़ी शॉर्टकट पड़ेगा यार, b का आंसर आ गया -6, तो अब भी ऑप्शन कौन सी आ गई, डी पार्ट, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा।
ठीक है, वीडियो को बच्चों लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है जी, और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, अब अगली वीडियो में तब बनाऊंगा जितनी जल्दी आप लोग इस वीडियो के 50 लाइक पूरे कर देंगे, सिर्फ 50 लाइक कह रहा हूँ, ठीक है जी।